मेरे साथ मौजूद है इस वक्त 25 साल मरियम, जिन्होंने एक वेट लॉस जर्नी को बड़े ही सक्सेसफुल तरीके से कंप्लीट किया। शी लॉस्ट 55 केजीज, 105 किलो से अब वो 50 किलो पर आई हैं। और ये जर्नी उन्होंने कैसे कैसे शुरू की, क्या मुझे बताएं कि ये क्या आपको, एक तो पहले बताएं ना वजन बढ़ा कैसे और फिर उसके बाद इतना ड्रास्टिक। मैं पहले दुबई में थी। दुबई के बाद मैं सऊदीया में गया। सऊदीया के बाद में मैंने उधर अलबेक, शाम में अलबेक, फास्ट रात फूड, में फास्ट फूड। बस उसकी वजह मैं बहुत मोटी हो गई। अच्छा तो ठीक है मोटी हो ठीक है। गई, सब लोगों ने मार्केट में गया मोटी, और दोस्तों के पास बैठी मोटी, और मोटी फ्रेंड की तरह मेरे। बस एक तो ये हमारी जो अवाम और माशरा है ना, ये बॉडी शेमिंग कर करके वो अलग जलालत घोले खड़े होते हैं। एक बंदा पहले से जरा डिप्रेस होता था वेट के ऊपर, और हमारे इर्द गिर्द के लोग, फ्रेंड्स, कुलीग सब अच्छा जजमेंटल हो जाते हैं। जॉब के टाइम पर भी आपको कोई इशू हुआ हो, कभी फेस किया हो? हाँ ना, सबने बोला ये मोटी है, इसको कौन जॉब देगा। यानी कि आप जिस्म को देखकर किसी को कहना कि ये इस वजह से काम ही नहीं कर सकता, विच इज अगेन अ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट। अच्छा मरियम, तो बताएं फिर ये जो सारा आपके ऊपर सिनेरियो गुजरा, आपकी कैसी कैफियत होती थी जब आप लोग आपको कहते थे मोटी है, ये है, वो है, कैसी कैफियत होती थी? तो मुझे बहुत गुस्सा आती थी। बस सब लोगों ने मोटी मोटी, मुझे बहुत गुस्सा आती थी। गुस्सा आता था। अच्छा फिर ये जो ये अहद कैसे किया कि मैं अब कुछ करके रहूंगी, मतलब सबसे पहले क्या करना शुरू किया आपने कि मैं ये करूंगी वो करूंगी बस पतले होने के मैंने लिए? बोला मैं करूंगी। ठीक है, फिर क्या क्या मैंने किया? ये टिकटॉक पे यूसुफ जान का वीडियो देखा। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब का नाम क्या है? डॉक्टर मुश्ताक से। डॉक्टर मुश्ताक, ठीक है, वेरी फेमस बरियाट्रिक सर्जन। और फिर क्या हुआ? फिर बस मैंने बोला तो आज एक दफ़ा गया, मैंने टेस्ट किया डॉक्टर के साथ, डॉक्टर साहब से मैंने बोला तो मुझे देखो मुझे क्या-क्या चीज़ चाहिए, मैं सर्जरी करवाना है। तो गया उसके पास। अच्छा सर्जरी से पहले कुछ कोशिश की कि कोई वेट लॉस करने की, वजन डाइट कहाँ करने की? दफ़ा लोग कीटो डाइट कर लेते हैं, कुछ और टीके टीके डाइट गोलियां, क्या कुछ नहीं खाते, क्या क्या कुछ कोशिश की? सब किया, जिम भी गई? जिम भी किया। जिम भी गई? 2 साल जिम गई। 2 साल जिम गई और उससे वजन कुछ कम हुआ? नहीं, अच्छा उसको रोका, डाइट कंट्रोल की कि मैं कोशिश करूं वजन कम करने के लिए, डाइट शाइट कुछ करूं? मुझसे नहीं होगा। अच्छा डाइट नहीं हो पा रही थी, अच्छा ठीक हो नहीं, गया। अच्छा देखिए, जब एक सिनेरियो आता है कि अक्सर खवातीन कोशिश कर रही थी, मर्द भी, दे वांट टू लूज वेट, दे ट्राई एवरीथिंग एंड व्हेन एवरीथिंग फेल्स, लेकिन आपकी जिंदगी तो आगे बढ़ रही है ना, काम और मामला जिंदगी के बढ़ रहे हैं, तो देयर कम्स अ टाइम यू डिसाइड दैट बैरियाट्रिक सर्जरी इज फॉर द रेस्क्यू। देन शी वेंट टू डॉक्टर मुश्ताक। अच्छा डॉक्टर मुश्ताक से आपकी मुलाकात हुई और डॉक्टर मुश्ताक ने आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जो जर्नी की। जी डॉक्टर मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मुश्ताक, हम आपके पास आए हुए थे और जी। आपने हमें मिलवाया इतनी प्यारी सी मरियम से। इतनी प्यारी बच्ची है जो अब मुझे इतने मजे की अपनी बातें बता रही थी कि वो तितली बन गई है, और कैसे तितली बनी है बड़े मजे से बताती है, ऐसे तितली बन गई है। अच्छा डॉक्टर मुश्ताक, आप बता रहे थे कि आपके पास आई एंड शी वाज फुल ऑफ डिप्रेशन, फिर क्या बना? देखिए ये माशाल्लाह जिस तरह प्यारी बन गई है, इसी तरह मरियम जो थी ये बहुत अच्छी लड़की है, बहुत ज़्यादा मतलब सॉफ्ट स्पोकन है, मतलब बहुत यानी ये समझिए एक बिनाइन ह्यूमन बीइंग है। बिनाइन। लेकिन मोटापे ने इसको मैलिग्नेंट बनाया था। क्योंकि Agreed. जब आपकी सोसाइटी की तरफ से आपको फीडबैक नेगेटिव आना शुरू हो जाए, तो ऑटोमेटिकली इंसान के अंदर नेगेटिविटी आती है। और जब सोसाइटी से आपको पॉजिटिव फीलिंग्स आने लगी, तो इंसान के अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स पैदा हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर जो पॉजिटिव चेंजेस आ गई है, इसके फैमिली के अंदर, इसके जो पेरेंट्स जो खुश है, वो खुद ज़्यादा खुश है, कमा रही है, काम कर रही है। अब बाहर जाने के लिए जो है ना इसने वो शुरू कर दिया है माशाल्लाह। तो ये वो चेंज है। अदरवाइज अगर ये ऑपरेट ना करती तो शी वुड हैव रीच्ड नाउ 120-125। तो इस शॉर्ट इसमें जो है ना ये फिर एक अजीब लगती। तो माशाल्लाह इसकी अभी इंशाल्लाह शादी भी आने वाली है, सारी चीज़ें, हम इसके चावल भी खाएंगे, हमारी बच्ची है, हम खुश होते हैं इंशाल्लाह। और इस जैसी और हमारी बहनें बेटियां जो घरों में है मोटापे की वजह से सोशली टोटली डिस्कनेक्टेड है, इनकी इवन मैरिटल लाइफ से लेकर इनकी इनफर्टिलिटी इशू तक आते हैं। बिल्कुल पीसीओस। हाँ तो ये सारे इनकी वजह से इंशाल्लाह ये सब ख़त्म हो जाएंगे, और हम चाहते हैं कि हमारे हाथों से इंसानियत को फ़ायदा पहुँचे, एंड वी वांट टू सर्व द ह्यूमैनिटी। दैट इज ग्रेट डॉक्टर मुश्ताक, थैंक यू सो मच। मैं इनसे थोड़े से डिटेल पूछूंगी। मुझे आप बताएं कि जब आपने वजन कम करने की जर्नी शुरू की, जब आपने आपका ऑपरेशन हुआ,
तो जी। अक्सर लोगों के जहन में कुछ खौफ और खप्त होते हैं कि हम कैसे ऑपरेशन करवाएंगे, जरा उनके खप्त को जरा कैटर अभी करें। मेरे क्या कैसे कैसे हो? 10-15 मेरे फ्रेंड है, अच्छा, उसने मुझे मैसेज किया, मरियम तुमको तकलीफ तो नहीं है, तुमने सर्जरी की? क्यों तकलीफ है? अपनी जान प्यारा है। जान पे अच्छा मुझे बताओ, नो डाउट जान है तो जहाँ है, आप इतने बुरे हालात में जा रहे थे, यू ऑप्ट फॉर द सर्जरी। सर्जरी के कितने महीनों में आपका वजन कम हुआ? मेरा वजन तो 8 महीने में हो 8 गया। महीने में हो गया। जी। और सर्जरी के बाद फौरन अक्सर लोग कहते हैं बिस्तर पे पड़ गई, लंबा पड़ गई, कुछ ऐसा हुआ? नहीं, अगले मतलब कब से आप ये फौरन तो बैक टू लाइफ आ गए? अपने क्यों तू टेंशन करे, टेंशन क्यों टेंशन करूँ? हुँ, मेरी ज़िंदगी प्यारा है। हुँ। लोगों के पीछे लोग, मैंने ऐसी लड़की देखी है ना, रोज़ रोती है, ये ऐसे, ये फ़ज़ूल बात है। ये फ़ज़ूल बात है। दैट इज़ द पॉइंट कि आप स्टेप लें, उठें और कर दें बस एंड यू टेक अ डिसीजन। अपनी ज़िंदगी अपनी खुद प्यारी करो। यस, एग्ज़ैक्टली। अच्छा, एक तो जो हमारे दिलों में खौफ होता है, मिथ्स होते हैं कि हम और ऑपरेशन के बाद हमारा ये होगा। डरने की बात तो है नहीं। ऑपरेशन ऐसे हो गए ना बच्चों का, तो बस मुझे तो पता नहीं है मैंने ऑपरेशन किया या नहीं। हाँ, दैट इज़ द पॉइंट। आप ये अच्छा आजकल खा पी रही सब रही हो, क्या क्या हिसाब-किताब है? ऑपरेशन के मैं बाद कोई बहुत परहेज़ करनी पड़ती है, क्या करते हैं? नहीं, बस सिर्फ़ 1 महीना थोड़ा तकलीफ़ है तो दिल ख़राब होती है ना। ठीक है, ठीक है। क्यों उल्टी का गोली खाओ बस उसके वो साथ सेट हो ठीक हो जाती गए। है, ठीक है। बाद में कोई इश्यू नहीं है। कोई इश्यू नहीं होता। नहीं। अच्छा, अब आप आराम से अपना काम पे भी जाती हो, काम भी करती हो, मेहनत जी। भी करती हो, कोई लगा हो कि कमज़ोरी जिस्मानी महसूस होना शुरू होगी, कुछ ऐसे होता है? नहीं। अच्छा, क्या अपने आप को अब पहले से ज़्यादा चुस्त और एक्टिव और एनर्जेटिक पाती हो? एनर्जेटिक हैं, अभी एक्टिव, तो मैं बहुत हैप्पी हूँ। हैप्पी हो? जी। अच्छा मुझे बताओ, जब वज़न ज़्यादा था, तो अक्सर लोग होते हैं जो अक्सर मोटे लोग होते हैं, बड़े शौक से शो करते हैं, हम बहुत हैप्पी हैं, हम चिल हैं, जो भाड़ में जाए दुनिया जाए, हम तो ऐसे ही खाएँगे। एक वो कॉन्सेप्ट होता है। ऐसा कुछ था आपके साथ? हाँ, मैंने बोला नहीं, मेरे 4-5 दोस्त भी मुझे मैसेज किया, कॉल किया, मरियम तुमने किधर सर्जरी किया? मैं आ रही हूँ, मैं हूँ जा रही। मैंने तुम जल्दी जाओ, 1 दिन मत घर पे रहो। दैट इज़ ग्रेट, दैट इज़ जाओ, ग्रेट। अपनी ज़िंदगी अपनी खुद शुरू करो। यस, यस, ये यस, तो यस। नया ज़िंदगी शुरू हो गया इंसान की। यस, यस और उसके बाद तो लाइन लग जाती है। तो मरियम शादी के क्या इरादे हैं? हैं? ये तो मेरे एक फ्रेंड थी ना, हाँ, हाँ। उसको मेरे पसंद थी। अच्छा, उसने मुझे बोला ना, तुम मोटी हो मरियम, तुम मेरे पसंद नहीं होगा। अच्छा, अच्छा। अभी तुम पतली हो, तुम मेरे बहुत पसंद हो। मैंने बोला तुम मेरे पसंद हो। अच्छा, अच्छा, चलें हुँ। दैट इज़ गुड। अब देखें, अब आप इस बच्ची को देखें मरियम को, इसकी उम्र ही क्या है? इसने ज़िंदगी के इतने तल्ख़ चीज़ें फ़ेस की, तल्ख़ियात फ़ेस की, रिजेक्शन फ़ेस किया, फेलियर फ़ेस किया। इसने मुझे अपनी काफ़ी बातें हम दोनों बैठ के कर रहे थे। उसने मुझे काफ़ी अपनी ज़िंदगी की परेशानियाँ बताई। ये कोई इसकी उम्र है 25 साल में इतनी परेशानियाँ देखने की और हमारा माशरा करता क्या है? इतना जज करता है, इतना तंग करता है, मोटे लोगों को जजमेंटल तरीके से देखा जाता है व्हिच इज़ वेरी रॉन्ग। मरियम ने स्टेप ली, उसने 2 साल जिम किया, उसने अपनी डाइट कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन उसका डाइट कंट्रोल से नहीं हुआ, उसने जिम किया, वर्कआउट किया। फाइनली शी डिसाइडेड टू हैव बैरियाट्रिक सर्जरी। इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट स्टेप लेकिन वंस यू गो फॉर इट, इट इज़ ईज़ी एंड मेक श्योर यू आर इन सेफ हैंड्स। आप जहाँ से करवाएँ, मेक श्योर करें कि वो आपकी जगह सेफ हो और वो डॉक्टर साहब जो हों, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हो। डॉक्टर मुश्ताक इज़ अ वेरी, वेरी फेमस बैरियाट्रिक सर्जन इन पेशावर एंड इस्लामाबाद एंड इन काबुल और ही हैज़ एक्सीलेंट एक्सपर्टीज़। 10,000 से प्लस वो सर्जरीज़ कर चुके हैं और 25 मिनट्स के वो अपने अंदर एक सर्जरी कर देते हैं। सो ही हैज़ एक्सपर्ट हैंड्स और उनके पेशेंट्स अक्सर आके हमें भी खुद फीडबैक मिलता है। हमने उनसे पहले भी पॉडकास्ट किया था और हम इधर इस्लामाबाद आए थे, उनसे मुलाकात हुई एंड ही वाज़ शोइंग अस हिज़ मेडिकल कॉम्प्लेक्स और क्या खूबसूरत नज़ारे हैं इस वक़्त इस्लामाबाद के। और इन खूबसूरत नज़ारों में हम खूबसूरत लोगों के साथ, प्यारी-प्यारी तितलियों के साथ, जो मरियम जैसी प्यारी-प्यारी तितलियाँ हैं, जो हमें नई उम्मीद देती हैं, ज़िंदगी की नई लहर दिखाती हैं और ये बताती हैं कि ज़िंदगी को सही तरीके से गुज़ारना हमारे अपने हाथ में है। अगर आप बैठ के सिर्फ़ लोगों को पे इल्ज़ाम देंगे कि इसने मुझे कुछ करना है, इसने मुझे कुछ किया, इसकी वजह से ही हुआ, ये ज़िंदगी नहीं होनी। स्टेप खुद लेना है, खुद ही लेना है ना, कदम खुद जी, उठाना होता है जी। ना, खुद ही फ़ैसला करना होता है। खुद फैसला करो, अपनी ज़िंदगी का हो खुद फैसला कर लो। अल्लाह ने मुझे खुद अपनी ज़िंदगी दी है। बहुत शुक्रिया और ये चीज़ बस बताने का, आप लोगों को दिखाने का मकसद ये है कि स्टेप लें और अपनी ज़िंदगी को अपने हाथ में लें कि मोटापे के सामने अपनी ज़िंदगी को ज़लील और ख्वार और रुस्वा और बर्बाद मत करें। मोटापा एक बीमारी है और इस बीमारी को अपने आप से आने ना दें और अगर आ गई है तो वक्ती स्टेप लें। बहुत शुक्रिया।